हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑक्सिजन एसिड। और ये जो टॉपिक है पी ब्लॉक से रिलेटेड है। पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं अपन और 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो नेमिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पर अपन इसमें इंक्लूड करते हैं, जिनकी नेमिंग के अपन तरीके देखेंगे, किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज ऑक्सिजन एसिड। ऑक्सिजन एसिड क्या है? तो ऑक्सिजन एसिड ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अंदर OH बॉन्ड है, मतलब कुछ एक ऐसे एसिड्स जिसके अंदर OH बॉन्ड है। अब ये तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई क्या, NaOH MgOH ट्वाइस। OH बॉन्ड तो इनमें भी है, इनमें OH बॉन्ड है, तो ये तो बेस है, तो फिर एसिड कैसे? ऑक्सिजन एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो नॉन मेटल को इंक्लूड करते हैं, जैसे HNO3। आपको पता है HNO3 में क्या होता है, NOH डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, OH बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें H2SO4 H3PO4 और HClO4, इनकी बेसिक स्ट्रक्चर्स अपन ने देखी है 11th क्लास में। आपको पता है इन सभी में OH बॉन्ड है और ये सारे के सारे क्या है, एसिड। इसलिए ऐसे नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं अपन, नॉन मेटल के ऐसे हाइड्रोक्साइड जिसमें OH बॉन्ड है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सिजन एसिड कहते हैं। अब इन सभी कंपाउंड्स के कुछ बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इन्हीं फॉर्मूलों से, इसी टाइप से कुछ और भी फॉर्मूले अपन बनाएंगे। उनका नाम कैसे लिखना है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सिजन एसिड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेस और एसिड में डिफरेंस क्या है, OH बॉन्ड का। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सिजन एसिड। तो इनका नाम लिखना, अपने नाम लिखने के लिए एक ट्रिक कह सकते हैं, एक तरीका कह सकते हैं, उस तरीके को अपने को फॉलो करना है। अगर उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो जो इनऑर्गेनिक के बहुत सारे ऑक्सिजन एसिड्स होते हैं उन सभी का नाम अपन बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो आप सबको ध्यान से देखना है कि नाम लिखने का तरीका क्या है। इसके लिए क्या करना, आपको सबसे पहले जो आपको कंपाउंड्स दिया हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर। इसी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर अपन उस ऑक्सिजन एसिड का नाम लिख सकते हैं, ठीक। अब ऑक्सिजन एसिड का नाम लिख सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन उसके एनाइन का भी नाम लिख सकते हैं। अब बात आ गई, एनाइन क्या आ गया बीच में, देखिए जैसे HNO3 आपका ऑक्सिजन एसिड है, उसका एनाइन क्या होगा, NO3 माइनस। NO3 माइनस का नाम क्या होगा, जिस तरीके से H2SO4 आपका ऑक्सिजन एसिड है, उसका एनाइन क्या होगा, SO4 माइनस, तो उसका नाम अपने को लिखना है। देखिए ये जो तरीका है, ये जो की पॉइंट है, इसमें क्या करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट को कैसे लिख बोलेंगे अपन, सबसे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके बाद में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे कम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं। ऑक्सिजन एसिड है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पर एक एसिड। अब ये पर एक क्या आ गया, पर एक का मतलब बीच में जो भी आपके पास नॉन मेटल होगा उसको अपन लिखेंगे, इसके बाद में एक एसिड। नेक्स्ट अस एसिड एंड नेक्स्ट हाइपो अस एसिड, ठीक है। तो ये तो बात हुई एसिड्स की नेमिंग कैसे करनी है। अब इनके एनाइंस की बात करते हैं। एनाइंस के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है, आपको जस्ट जो इक वर्ड है उसको चेंज करना है, किसमें, एट में, और जो अस वर्ड है उसको चेंज करना है आई, ठीक है। तो देखिए पर इक एसिड है, इसका एनाइन क्या हो जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं है, पर इक का क्या कर देंगे अपन, 8 आयन। इक एसिड का क्या हो जाएगा, 8 आयन। अस एसिड का क्या हो जाएगा, 8 आयन। हाइपोस का नाम क्या हो जाएगा, हाइपो 8, ठीक है। तो आप सबको बता दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप ऑक्सिजन एसिड, उनके एनाइंस का नाम लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है।
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाई, लो और लोवेस्ट, इसी के अकॉर्डिंग पर इक अस और हाइपोस, एनाइन पर एट आइट और हाइपाइट। तो बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है जिसको फॉलो करते हुए अपन इनऑर्गेनिक के बहुत सारे नाम अभी लिखने वाले। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड वाला है, थोड़ा सा लफड़े की बात है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, मैं आपको बता देता हूं। ये जो 4 पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को डिवाइड किया, ये जनरली हैलोजन्स के लिए होता है। हैलोजन कौन कौन सी, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 पार्ट में डिवाइड होती है तो उस केस में अपन यूज करेंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास केवल और केवल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है तो उस केस में अपन बात करते हैं सल्फर के एग्जाम्पल। ठीक है, सल्फर के लिए 2 पार्ट में ये दोनों नाम यूज करने हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए नीचे वाले 3 कौन से, इक अस और हाइपोअस, और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए अपन ऊपर वाले 4। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, ऑक्सी एसिड और उनके एनाइंस का नाम लिखने का, ये मैंने आपको बता दिया है। अब अपन बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं, उन सभी एग्जांपल्स की हेल्प से आप सारे नाम लिख पाएंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बात आ गई, यहां पर मैंने फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा, फ्लोरीन भी तो हैलोजन है। फ्लोरीन अपन ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फ्लोरीन की तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड अपन इस तरीके से 4 पार्ट में नहीं बना सकते। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है -1 से +7 पॉसिबल है, तो 4 पार्ट में अपन डिवाइड करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, कॉमन ही रहेगा, एक एग्जांपल में क्लोरीन ले लेता हूं। इसके ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से होंगे, HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 4 to the 8 -1 +1, 11 में बहुत अच्छे से आपने कैलकुलेट किया है। अब इसमें तो कम से कम दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेम लिखेंगे, क्या नाम होगा, सबसे पहले क्या था, पर इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर इक, बीच में डैश लगाया था, डैश के अंदर क्लोरीन, तो ये आ जाएगा पर क्लोरिक एसिड, HClO3, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्लोरिक एसिड, HClO2, पर इक और अस, क्लोरस एसिड। नेक्स्ट हाइपोअस, हाइपो क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गए इनके नाम। अब बात करते हैं इनके एनाइंस, एनाइंस भी साथ में लिख लेते हैं। अब एनाइंस कैसे लिखेंगे, कोई बड़ी पंगे वाली बात थोड़ी ना है। HClO4 एनाइन क्या बनेगा, H+ आयन हटाएंगे तो ClO4 माइनस, सेकेंड ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO। नेमिंग में जस्ट अभी मैंने हटाया है जिसको, 21 गए 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट आयन। आयन क्यों, नेगेटिव चार्ज, इक का 8 करना, ClO3 माइनस क्लोरेट आयन, ClO2 माइनस क्लोराइड आयन, ClO माइनस हाइपो क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास इनके नेम्स। अब नाम से तो कोई अकेला कुछ होने वाला नहीं है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, पहले एक बार फिर से बता देता हूं, सिंपल है, पर एक अस एंड हाइपोअस, अभी जो मैंने बताया था वही तो है। यहां पर एट आइड हाइपो, आई थिंक इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अपन ब्रोमीन के लिख सकते हैं, पर ब्रोमिक एसिड। नेक्स्ट का क्या होगा आप सभी सोचें, ब्रोमिक एसिड
क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, पर ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन, ब्रोमाइट आयन और हाइपोब्रोमाइट आयन। इसी तरीके से आयोडीन होगा तो क्या होगा, पर आयोडिक, आयोडिक, आयोडस, हाइपोआयोडस, पर आयोडेट आयन, आयोडेट आयन, आयोडाइट आयन और हाइपोआयोडाइट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्यों लें, क्यों बेटा आपके लिए ऐसा तो होगा नहीं कि डायरेक्ट ये नेम लिखी हुई आ जाए। एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझने में और ज्यादा आसान है। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि NaClO4, इसका नाम लिखना है। तो भाई ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, न तो ये एसिड है, न बेस है, न आयन है, तो नाम कैसे लिखा। आपको पता है सोल्ट क्या होता है, सोल्ट क्या होता है, जब कोई बेस, आपको पता है ये NaOH से मिलकर बना होगा, ये एसिड HClO4 से मिलकर बना होगा, पानी निकला होगा, NaClO4 बना होगा। तो मतलब ये क्या है, आपके पास एक सोल्ट है। तो सोल्ट का नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, एनाइन क्या है ClO4 माइनस, पर क्लोरेट आयन और सोडियम इससे पहले अपन ऐड करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पर क्लोरेट। आयन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सोचिए, नहीं, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आपने कोई यूज नहीं। सेकंड एग्जांपल आपके लिए है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मैग्नीशियम है तो लिखो Mg+2, चार्ज पहले मेंशन कर ले ताकि नाम लिखने में गड़बड़ी ना हो। क्लोराइड तो क्या था, क्लोराइड कितने नंबर पर, 8 मतलब ClO4 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 3 एंड 2 माइनस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgClO2 प्लस। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जांपल। अब अपन बात करते हैं सेकंड ऑक्सी एसिड। सेकंड ऑक्सी एसिड किसको ले बताएं आप, मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले सारे एग्जांपल्स हो गए। अब अपन बात करते हैं सेकंड फास्फोरस। तो फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड आपने बहुत बार सुने होंगे, कौन कौन से, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अब इनके आपको नाम लिखने हैं। तो नाम लिखने के लिए सीधी सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन सा लोअर। 4 2 8 तो +5, 3 2 6, 3 एंड 1। तो 3 पार्ट में हो गए। और मैंने बताया था फॉस्फोर नाइट्रोजन के लिए नीचे वाले 3 पर वाला यूज नहीं करना है। तो नीचे वाले 3 कौन कौन से थे, इक अस, हाइपोअस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोस्फोरिक एसिड, और ये हो जाएगा मेरा फोस्फोरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इक अस और आपका हाइपोअस। तो इसे क्या बोलेंगे, हाइपो फोस्फोरस एसिड। आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इनके एनाइंस देख लेते हैं। एनाइंस क्या होंगे, सबसे पहले में 3H+ आयन हट जाएंगे, PO4 3 माइनस, इसमें से 3 हटाना चाहिए, हटा सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, HPO3। अब आता है सर कि 3 क्यों नहीं हटाए, 2 ही क्यों हटाया। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, केवल वो ही हटता है, और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन नहीं हटा सकते। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, H2PO2 माइनस, नाम लिख देंगे, ये आपका फोस्फेट आयन, ये मेरा फोस्फाइट आयन, और ये भी मेरा हाइपोफोस्फाइट। ठीक है, तो ये अपन इन सबके अच्छे अच्छे नाम लिखे। एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, आप बताएं क्या इसका नाम होगा।
अगर मैं आपको पूछूं स्टार्टिंग में, पहले ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम फोस्फाइड। तो आपको मैग्नीशियम फोस्फाइड का नाम बताना है, क्या होगा फॉर्मूला बताइए। मैग्नीशियम, ये मैं बता देता हूं थोड़ा सा। फोस्फाइड, सोचिए फोस्फाइड 2 नंबर, HPO3 2 माइनस, चार्ज सेम है, बैलेंस हो जाएगा, MgHPO3। एक और एग्जांपल आपके लिए, इस बार फॉर्मूला लेता हूं, NaH2PO2, क्या होगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फोरस डाइऑक्साइड। ना ऐसे नाम नहीं लिखना है, इसका नाम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा H2PO2 माइनस हाइपोफॉस्फाइड, और ये सोडियम, तो आसानी से लिखिए सोडियम हाइपो कौन सा आइड फोस्फाइड। तो ये बात हुई अपने फोस्फोरस के ऑक्सीडेशन। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। 3 एक अस हाइपोस, आप इसका की पॉइंट ध्यान में रखें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक अस हाइपोस, 8 आइड हाइपो, बीच का कार्यक्रम अपने आप सेट होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ एक आपके सुने हुए होंगे, कुछ एक मैं बता देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना नाइट्रोजन, पहला HNO3, सुना हुआ नाम, ये तो बहुत बार पता भी होगा इसका नाम, लेकिन कारण नहीं पता था। H2N2, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +3 +1, क्यों 2 to the 4 -2, कितना होता 4 - 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 +1। नाम लिख दो नीचे वाले 3 कौन कौन से, एक अस हाइपोस, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, और ये मेरा हाइपो नाइट्रस, और ये एसिड। आई बात भेजे में, उनके एनाइंस लिख लेते हैं, लिख लो। जनरली जो एनाइंस है NO3 माइनस NO2 माइनस, बताइए एक 8 आइट, तो ये हो गया आपका नाइट्रेट आयन, और ये मेरा नाइट्राइट आयन। पहले क्या करते थे, NO2 माइनस लिख दो सर नाइट्रेट, NO2 माइनस ये भी नाइट्रेट, NO3 माइनस भी नाइट्रेट, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि 8 और 8 में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, हायर के लिए 8, लोअर के लिए 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप 8, 8 और इन एसिड्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। अब एक एग्जांपल दे लेते हैं और क्लियर हो जाए। सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा फॉर्मूला, ये आपका सोडियम, ये आपका नाइट्रेट 1 NaNO3। अगर मैं कहूं पोटेशियम नाइट्रेट, NO3। अगर मैं कहूं मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट की बात करें तो ये Mg, ये NO2 नाइट्राइट बोला है, Mg पर +2, ये -1, तो यहां पर लगा दें कितना। तो ये बात हो गई नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट, तो क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन हो गया। अब एक दो अपन सिंपल सिंपल देख लेते हैं, एक दो क्या ये किया मैंने, तो सल्फर के ऑक्सी एसिड, और वो आप सबको आते ही हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है वो अभी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरस, सॉरी सल्फर ही होगा। सल्फर के 2 ही ऑक्सी एसिड, एक आपका और एक मेरा, कौन सा सल्फ्यूरिक, हायर है ना ये, +6 +4, ये थोड़ी बताने की जरूरत है। सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरस एसिड। एनाइंस क्या होंगे इनके, बहुत आसान, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस।
ये आपका क्या हो गया, सल्फेट आयन, और ये हो गया मेरा सल्फाइड आयन। एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा। सोडियम सल्फेट क्या होगा फॉर्मूला, Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फाइड MgSO3। ठीक है, तो ये आपके पास जो बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स थे, इनके बेसिक नेम अपने लिखे, लेकिन यहीं पर ऑक्सी एसिड की नेमिंग फिनिश नहीं होती है। इसके बाद बहुत कुछ और नाम है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कुछ नाम और है, उनके कुछ बेसिक आइडिया है, कुछ की पॉइंट है, वो सारे की पॉइंट मैं अभी बताऊंगा। फिर जो बाकी के नेम है वो भी सारे के सारे अपन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंपल नेम्स अपन ने दिखे थे ऑक्सी एसिड्स के, उनके अलावा भी उनके कुछ और डेरिवेटिव नेम्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पायरो, मेटा, ऑर्थो, परऑक्सी। ठीक है, तो वो सारे नेम कैसे लिखे जाते हैं और कब कब उनको अपन यूज कर सकते हैं, ये अपन बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्थो एंड मेटा। ये दोनों वर्ड आपने सुने हुए होंगे कि कहां कहां इनको यूज करना। ठीक है, तो देखिए मेटा वर्ड और ऑर्थो वर्ड। ऑर्थो फॉस्फोरिक आपने सुना होगा। मेटा केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जिन एसिड्स में से H2 निकालते हैं। इसका उल्टा बोले, अगर किसी एसिड की 1 यूनिट में से H2 निकाल सकते हैं तो उससे मेटा एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जिस यूनिट में से H2 अपन निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका ऑर्थो एसिड, इसमें से आपको क्या करना है, 1 मोल या फिर 1 H2 का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, मेटा एसिड का। एग्जांपल लें, जैसे आपने अभी किया था, क्या फर्स्ट एग्जांपल, H3PO4, क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोरिक एसिड। सिंपल तो ये बताया था मैंने, इसमें से H2 निकालें तो HPO3। इसे क्या बोलेंगे, सही नेम या करेक्ट नेम बात करें, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और ये आपका हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब बात आ गई, मैंने यहां पर एन क्यों लगाया, ये मैंने एन इसलिए यूज किया क्योंकि सिंगल ये जो यूनिट होती है इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसकी कुछ यूनिट्स आपस में कंबाइंड रहती है और कुछ यूनिट्स कंबाइंड रहती है, इसलिए अपन ने एन वर्ड यहां पर यूज किया। करेक्ट बोले तो क्या होगा, एन यूनिट्स में से NH2 हटाएंगे तो आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड, H4SiO4, क्या ये सिलिसिक एसिड, मतलब सिलिकन का ऑक्सी एसिड। सिलिकन इज नॉन मेटल, तो इसका हाइड्रोक्साइड ऑक्सी एसिड होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम होगा ऑर्थो सिलिसिक एसिड। H2 निकालें, H2 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, H2SiO3, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, मेटा सिलिसिक एसिड। इसको देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हुई होंगी। कैसी यादें, 11th क्लास, पी ब्लॉक, कार्बन फैमिली और सिलिकेट्स। सिलिकेट्स की नेमिंग जब अपन सीखते हैं आपको पता है, सिलिकेट्स क्या होते हैं, एनाइंस। H4SiO4 ऑर्थोसिलिसिक एसिड, 4H+ हटाएंगे, SiO4 4- क्या नाम हो जाएगा, सिलिकेट आयन। 2H+ हटाएंगे, SiO3 2- मेटा सिलिकेट आयन। और इनके अकॉर्डिंग अपन और भी बहुत सारे नाम लिखे। ठीक है, एक और एग्जांपल 11th क्लास का ही है, H3BO3, बोरिक एसिड भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि इसमें से एक H2 हटाने पर HbO2 का फॉर्मूला बनता है, और जब भी एक यूनिट H2 हटा सकते हैं तो सामने वाली यूनिट मेटा, तो ये आपका मेटाबोरिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड। NaBO2 का नाम क्या होगा, NaBO2, क्या नाम लिखेंगे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, NaBO2
सोल्ट वाली रिएक्शन है, कुछ पुरानी बात। HbO2 प्लस NaOH, H2 निकालो, NaBO2 बना। मेटाबोरिक एसिड, H प्लस हटाइन पे मेटाबोरेट आयन, सोडियम जुड़ा तो सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम मेटाबोरेट। अब इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, ये जो यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं, सॉरी नोट्स क्या, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इनके सभी के हैंड रिटन नोट्स अगर आप किसी को चाहिए तो इस ये जो YouTube का वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको गूगल क्लासरूम कहेंगे। उस गूगल क्लासरूम का आप ज्वाइन करें, या फिर गूगल ड्राइव का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप अगर उसको चेक करोगे तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी। वो PDF फाइल किसकी होगी? नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ और ऑक्सी एसिड। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका भी मैंने नोट्स एक साथ बना के आपके लिए अपलोड कर दी। और बात है, अगर इसमें डाउट्स आते हैं तो क्या करें? अगर आपको इसके अंदर डाउट आते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का होगा। टेलीग्राम ग्रुप को अगर सर्च करोगे, वहां पर आप ज्वाइन करें। अगर आपको इनऑर्गेनिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड, या कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th तो आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट वहां पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कर दें, कोई भी डाउट आता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी साइड की। तो ऑर्थो मेटा वर्ड अगर यूज करेंगे, कब कब यूज करेंगे, किन के लिए यूज करेंगे, यूज करने के बाद उनका नाम क्या होगा, तो ये सब अपन ने यहाँ पे देखी। ठीक, अब इसके साथ साथ एक और वर्ड पायरो। पायरो भी आपने सुना है, तो बता देते हैं पायरो कब यूज होता है। पायरो का अगर सिंपल मीनिंग देखें, मीनिंग होता है हीट करना। हीट करते हैं तो क्या होता है? H2 निकलता है। H2 निकलेगा तो यूनिट का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखते हैं, पायरो में क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम 2 यूनिट ऑफ एसिड। एसिड आप कई एसिड भी हो सकता है और अस एसिड भी हो सकता है। एग्जांपल्स लेते हैं इसके, तो पहले बता देता हूं मैं आपको। पास ये आपके पास एसिड, इक या अस। इसकी आपको 2 यूनिट लेनी है, माइनस H2O, तो आपके पास आ जाएगी पायरो एसिड। पायरो एग्जांपल्स, सबसे पहले फोस्फोरिक एसिड या आपका ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड H3PO4। इसकी कितनी यूनिट? 2 यूनिट, माइनस H2, तो 2 यूनिट लेंगे, क्या होगा? H6P2O8। H2 हटाएंगे, पीछे क्या बचेगा? H4P2O7। ये आपका ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोफोस्फोरिक एसिड। आई थिंक दिक्कत नहीं आएगी इनके नाम लिखने में, आनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं 2 यूनिट लेता हूं H3PO3, अब ये H3PO3 क्या है? अस। किसका अस? फोस्फोरस एसिड। फोस्फोरस एसिड की 2 यूनिट में से H2 निकाले, H6P2O6। H2 निकालें, क्या बचेगा? H4P2O5। इसका मतलब क्या हो गया? पायरोफोस्फोरस एसिड। और भी बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, लिख देता हूं मैं 2-4 और। फोस्फोरस हो गए। अगर सल्फर की बात करें, 2 यूनिट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, माइनस H2O, H2 एक कम करो, O7, नाम क्या हो जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से नंबर 4, 2 यूनिट ऑफ H2SO3, क्या होता है? H2SO3 होता है सल्फ्यूरस, माइनस H2O, H2SO5, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यहां तक ही दिखेगा शायद आपको। 2 यूनिट ऑफ H4SiO4 सिलिसिक एसिड। कैसा एसिड? सिलिसिक, और तो सिलिसिक।
H2 हटाएंगे तो H6 P2 और 7 4 टू जाए, ये कहाँ जाएगा भाई, ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका नाम मैं लिख देता हूं पायरोसिलिक एसिड। तो ये बातें हैं अपने पास पायरो की। 6H प्लस साइन हटाएंगे तो क्या होगा, पायरोसिलिक इक्का 8 पायरोसिलिकेट। तो ये बात हो गई अपने पास पायरो यूनिट की। अब बात करते हैं हाइपो। हाइपो थोड़ा सा तो सुना हुआ है, कौन सा, पर एक अस और हाइपो अस, मतलब अस में से एक ऑक्सीजन हटाते हैं तो लिख लेते हैं नेक्स्ट हाइपो। अगर आपके पास अस एसिड है, एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाइपो अस एसिड। और अगर आपने पायरोइक एसिड आपके पास पायरो, उसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो आपके पास आ जाएगा हाइपो एक एसिड। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ज्यादा तो नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनकी जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो एक बार फिर से इनका रिवीजन भी होगा अपने लिए, ठीक है। तो H3PO3 माइनस ऑक्सीजन, ये क्या आपका सिंपल मैं लिख देता हूं अस फॉस्फोरस एसिड। H2 ऑक्सीजन हटाएंगे तो H3PO2 क्या हो जाएगा, ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल पायरोइक, पायरो किसका, फॉस्फोरिक का भी किया था अपन ने, H4P2O7, दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हटा दो क्या, ऑक्सीजन बन जाएगा क्या, H4P2O6, ये आ गया आपका हाइपो, पूरा लिख दूं फॉस्फोरिक एसिड। अब आई थिंक आपके लिए हाइपो वाला नाम लिखना भी थोड़ा आसान हो गया। अब इसके बाद एक यूनिट और बचती है, उस यूनिट को भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। वो यूनिट क्या है, पर ऑक्सी, ठीक है। अगर यहां तक अपने देख लिया तो ऑक्सी एसिड जितने भी है लगभग सभी की नेमिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो पर ऑक्सी, नेक्स्ट पर ऑक्सी क्या होता है, पर ऑक्सी बॉन्ड, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो, दोनों पर चार्ज -1 हो, उसे क्या बोलते हो, पर ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी बॉन्ड। देख लेते हैं कैसे हो। आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल यूनिट में भी पर ऑक्सी बॉन्ड देख सकते हो और 2 यूनिट के अंदर भी पर ऑक्सी बॉन्ड देख सकते हो। अगर सिंगल यूनिट की बात करें, मैं डायरेक्ट एग्जांपल की बात करूंगा। सबसे पहले जैसे H3PO4, एक ऑक्सीजन ऐड करो क्या हो जाएगा, H3PO5, क्या नाम हो जाएगा इसका, पर ऑक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी आया कि नहीं आया, आया। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 की बात करूं, H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, H2SO5, क्या नाम हो जाएगा, फिर से पर ऑक्सी मोनो फॉस्फोरस सल्फ्यूरिक एसिड। अरे बात भेजे में थर्ड 2 यूनिट वाला, 2 यूनिट की बात करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या 2 यूनिट लेंगे लेकिन पायरो वाली यूनिट लेनी पड़ेगी। पायरो में से जब एक अपन ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो 2 यूनिट कैसी इसकी, ऐसे H3PO4 H2 हटाएंगे क्या बनेगा, H4P2O7, पायरो वाला एक ऑक्सीजन ऐड करो क्या बन जाएगा, H4P2O7, नाम क्या होगा, पर ऑक्सी 2 यूनिट है
तो परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करेंगे नेक्स्ट H4 सल्फर का भी कर लेते हैं भाई। 2 यूनिट क्या था, H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पायरो यूनिट है, ऑक्सीजन ऐड किया, फिर से मैं लिख देता हूं बेटा, ये आपके पास पायरो यूनिट है 2 यूनिट, तो आपका बन जाएगा H2S2O6। नाम क्या हो जाएगा इसका, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी परऑक्सी सीरीज भी। परऑक्सी सीरीज में ध्यान रखना है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, सिंगल यूनिट में भी आ सकता है और डबल यूनिट में भी आ सकता है, और डबल यूनिट जब होगी तो उसमें पाई यूनिट ही होगी, 2 यूनिट तभी आपस में जुड़ सकती है, अदरवाइज नहीं। एक लास्ट यूनिट और है सल्फर की, थायो। थायो का मतलब क्या होता है, कब इसको यूज करते हैं, जनरली ये थायो यूनिट सल्फर के जो ऑक्सी एसिड है वहां पर अपन यूज करेंगे। तो देखिए थायो, थायो में क्या होता है, रिप्लेस 1 ऑक्सीजन विद सल्फर एटम। एक ऑक्सीजन को एक सल्फर के साथ रिप्लेस करते हैं तो अपने पास थायो यूनिट बनती है। देख लेते हैं एग्जांपल, H2SO4, एक ऑक्सीजन हटा दो, एक सल्फर जोड़ दो, क्या बनेगा H2S2O3। एक ऑक्सीजन कम एक सल्फर ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सल्फ्यूरिक है तो ये थायो सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 2 H2SO3 क्या नाम होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन कम कर भाई, एक सल्फर जोड़ दें, तो H2S2O2, दिस इज व्हाट, थायो सल्फ्यूरस एसिड। तो ये बात हो गई थायो यूनिट की। तो अब तक अपन ने इस लेक्चर में क्या किया, ये आपका लेक्चर फिनिश हो चुका है, बड़ी खुशी की बात है, पहला लेक्चर अपना कंप्लीट है। तो इस यूनिट में अपने ऑक्सी एसिड्स के नाम कैसे लिखते हैं, एक स्टार्टिंग का तरीका था, उसके बाद में कुछ और प्रीफिक्स आ सकते हैं, मतलब पहले जुड़ने वाले, जिसमें रिवाइज करें सबसे पहले ऑर्थो और मेटा। जब किसी यूनिट में से एक H2 हटा सकते हैं तो मेटा यूनिट बनती है, जिसमें से हट सकता है ऑर्थो यूनिट बनती है। परऑक्सी, जब भी एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है परऑक्सी बोल सकते हैं। सिंगल यूनिट में से एक ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, जैसे फॉस्फोरिक और H2SO4, तो परऑक्सी मोनो एक एसिड होगा, चाहे सल्फर हो या फॉस्फोरस। लेकिन अगर 2 यूनिट में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ना है तो वो 2 यूनिट पायरो फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो हो गया परऑक्सी सीरीज की बात। थायो सीरीज की जस्ट अभी किया है, सल्फर को जोड़ो, ऑक्सीजन को हटाओ, और इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है।